मेमोरी नाम सबने सुना है। इस वीडियो में 5 ऐसे खतरनाक मेमोरी इंप्रूवमेंट टेक्निक बताने वाला हूँ। इसके बाद आप किसी का भी होश उड़ा दोगे। क्या आपको पता है कि आपकी मेमोरी जैसी भी है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? आपको किसी ने इंसल्ट किया है तो ज्यादा चांस है कि आपकी मेमोरी की वजह से किया होगा। ये बहुत बड़ा भुलक्कड़ है, ये बहुत बड़ा मंदबुद्धि है। अगर ऐसा कोई बोले तो बुरा लगना स्वाभाविक है। किसी भी जगह इंसान का मेमोरी का ही टेस्ट किया जाता है। कई साल से एग्जाम देते आ रहे हो, क्या आप जानते हो आपके मेमोरी को टेस्ट करने के लिए ही एग्जाम लिया जाता है कि आप अपने मेमोरी में कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर किए हो, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि आप उसे रिकवर कर पा रहे हो कि नहीं। क्या आप ये नहीं जानते कि आपका मार्क्स आपकी मेमोरी पर टिकी हुई है? अगर आपकी मेमोरी वीक है तो आपका मार्क्स कभी इम्प्रूव नहीं हो सकता। और दुनिया मेमोरी से चलती है। मेमोरी गायब, इंसान किसी काम का नहीं। गायब तो छोड़ो, किसी का मेमोरी थोड़ी वीक है तो इंसान उसका वैल्यू नहीं करते। पर मजे की बात यह है कि मेमोरी पावर कोई फिक्स चीज नहीं है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, यानी कुल मिलाकर हमें जल्दी से याद करने और लंबे समय तक याद रखने की क्षमता विकसित करनी है। कैसे करनी है? रुक जाओ, बता देंगे। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, समय नहीं है, सेव कर लो। एक बार में नहीं तो 2 बार में देखो, लेकिन एंड तक जरूर देखो क्योंकि सारी बातें प्रैक्टिकल है। नंबर 1, विजुअल मेमोरी एक्टिविटीज। आप जो भी देखते हो वो आपके मेमोरी में पिक्चर के फॉर्म में स्टोर होता है। आप जहां भी नजर डालो वहां गौर से देखो। वीडियो को पॉज करो, आप अपने टेबल पे देखो, ध्यान से देखो, फिर आंख बंद करो। अब बताओ कि उस टेबल पर कितने और कौन कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है। 5 से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको याद रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अब क्या इसे लिख सकते हो? राइट डाउन व्हाट यू सी। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने अपनी यादें लिखी उनकी याद करने की क्षमता में 34% की वृद्धि हुई। ऐसा भी कर सकते हो, जो जो आपने पूरे दिन में किया उसे शाम को लिखो। सिर्फ 7 दिन ट्राई करो, याद करने की क्षमता इंक्रीज होने लगेगी। जब आपको लिखना पड़ता है कि आपने क्या देखा तो ये प्रोसेस ब्रेन को लगातार विजुअल मेमोरी तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है। इस प्रोसेस से ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं जो डायरेक्ट मेमोरी को इंक्रीज करता है। राइट डाउन व्हाट यू सी ये मेमोरी को इम्प्रूव करने का सबसे पावरफुल तरीका है। ये आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, आप कभी कभी ना कर पाओ, लेकिन विजुअल रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस आपको हर बार करनी है। अब आओ एक प्रैक्टिस करते हैं। रेडी? आप इन इमेजेस को देखो, गौर से देखो। टाइम स्टार्ट। अब इसमें ढूंढो, क्या ढूंढ पा रहे हो? ये थोड़ी आसान हो सकती है। राइट आंसर ये है। अब थोड़ा मुश्किल टास्क लेते हैं। अब इन इमेजेस को देखो। टाइम स्टार्ट। अब इसमें ढूंढो, क्या ढूंढ पा रहे हो? ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है ना? राइट आंसर ये है। अब बताओ कि यहाँ पर आपकी मेन फोकस किस चीज पर थी? याद रखने में और ढूंढने में, राइट? तो ऐसे एक्टिविटीज से आपके फोकस पावर और मेमोरी पावर इंप्रूव होते हैं। इससे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इंप्रूव होगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आप लिख सकते हो। पहले देखो, गौर से देखो, फिर आंख बंद करो। अब याद करो कि आपने क्या देखा। या लिख सकते हो तो सबसे बेटर है। बहुत जल्द आपकी याद करने की क्षमता स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नंबर 2, प्लेइंग वीडियो गेम। देखो, ये आपके मेमोरी को इम्प्रूव करने का तरीका भी हो सकता है और आपके समय को बर्बाद करने का उपाय भी, अगर इसकी एडिक्शन लग जाए तो। क्योंकि ऐसी चीजों से हैप्पी केमिकल्स यानी डोपामाइन रिलीज होता है, तो इससे एडिक्शन का चांस ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि बार बार ये आपको उसी काम को करने के लिए उत्तेजित करेगा जिससे डोपामाइन ज्यादा रिलीज हो। लेकिन रिसर्च में यह भी पाया गया कि वीडियो गेम खेलने से ब्रेन में ग्रे मैटर इंक्रीज होता है, जिससे नए न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन डेवलप होते हैं जो कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। और इससे आपके अटेंशन पावर और फोकस पावर बढ़ती है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी इंक्रीज होती है। इसे रीजनिंग, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंप्रूव होती है। वीडियो गेम खेलने के फायदे तो हैं, पर तभी जब आप एक लिमिट समय के लिए खेलो। अगर आप दिन में 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक गेम खेलते हो तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इससे आगे बढ़ते हो तब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप फ्री फायर या पबजी खेलो, क्योंकि 90% चांस है कि इसकी एडिक्शन लग जाए। आप कोई छोटी मोटी वीडियो गेम खेल सकते हो, जैसे टेम्पल रन हो गया या ट्रैफिक राइडर हो गया,
फ्री टाइम में ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट खेल सकते हो, इससे आगे बिल्कुल नहीं जाना, वो भी कब? इवनिंग में, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तब। देखो इसका एक ही मोटिव है, फोकस पावर और अटेंशन पावर को इम्प्रूव करना। देखो ये एक ऑप्शन हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही ऑप्शन है। आप ऐसे ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए ही बनाया गया है। इसकी एडिक्शन नहीं लग सकती क्योंकि ये ब्रेन को एक मुश्किल टास्क देता है। स्क्रीन पर इन ऐप्स को देख सकते हो, इनमें से कोई भी एक डाउनलोड कर लो। अगर आप ब्रेन ट्रेनिंग गेम डाउनलोड करते हो तो इसका ज्यादा फायदा है कंपेयर टू वीडियो गेम। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इन दोनों में से किसी एक को डाउनलोड कर सकते हो, दोनों बहुत काम की है। नंबर 3, ध्यान यानी मेडिटेशन। स्वामी जी को आप जानते ही होंगे, कैसे स्वामी जी पूरी किताब पढ़ने के बाद उसे लाइन बाय लाइन याद भी रखते थे। मैं एक बुक में पढ़ा था कि जिसकी मन स्थिर रहता है उसकी स्मृति यानी मेमोरी तीव्र होती है। आप इन किसी भी तस्वीर में देखो, क्या ये शांत नजर नहीं आ रहे हैं? जब इंसान शांत होता है तब फोकस पावर तीव्र होती है, और उनकी फोकस पावर इतनी तीव्र थी कि वो पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। सामने कौन खड़ा है फर्क नहीं पड़ता। ये हुआ कैसे? ध्यान, मेडिटेशन। और ये भी फैक्ट है कि वो एक अखंड ब्रह्मचारी भी थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका टूथब्रश का कलर क्या है, एक कलर हो तो बता भी दोगे, लेकिन 2 से 3 कलर हो तो शायद ना बता पाओ, जबकि आप उसे डेली यूज करते हो। याद है? यस या नो? क्योंकि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, गौर से देखा ही नहीं। तो हमारी एकाग्रता जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही हमारी स्मृति तीव्र होगी। जल्दी चीजों को कलेक्ट करेंगे और आउटपुट में भी चीजें तुरंत बाहर आएगी। इसीलिए बोलता हूँ कि पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, भले कुछ ही देर क्यों ना पढ़ो, वरना कैसे पेजेस से सामने से निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा और तुम्हें लगेगा कि मैंने तो पढ़ा था। जिस चीज को याद रखनी है अपनी पूरी ध्यान उसी पर दो। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फोकस पावर कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसके बाद पढ़ाई खेल बन जाएगी। नंबर 4, लर्निंग न्यू लैंग्वेज एंड न्यू स्किल। देखो जब हम कोई भी नई लैंग्वेज या कोई नई स्किल सीखते हैं तो इससे हमारे सोचने की क्षमता और याद रखने की क्षमता में सुधार होती है। और कोई नई लैंग्वेज या कोई नई स्किल वो डायरेक्ट हिपोकैम्पस का साइज को बढ़ाता है, जिससे मेमोरी एंड रिटेंशन पावर इंप्रूव होती है। अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो जैसे इंग्लिश, तो आप डुओलिंगो से सीख सकते हो जो बिल्कुल फ्री है। इससे आपका मेमोरी भी इंप्रूव होगा और आप एक नई लैंग्वेज भी सीख लोगे, राइट? नंबर 5, प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग। ये प्रूफ हो चुका है कि याद करने से याद करने की क्षमता बढ़ती है। आप जितनी बार याद करने की कोशिश करोगे आपकी याद करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकिल चलाना एक बार में नहीं सीखा, आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करते गए और उसमें एक्सपर्ट बनते गए। अगर कोई अपनी याददाश्त से आपको हैरान कर रहा है तो इतना समझो कि पहले वो याद करने की प्रैक्टिस किया है, तब आपको लग रहा है कि इसकी स्मृति बहुत अच्छी है। दुनिया में हर चीज संभव है प्रैक्टिस से। पीछे जो भी बताया गया है वो आपके फोकस पावर बढ़ाएगी, रिटेंशन पावर बढ़ाएगी, मेमोरी पावर बढ़ाएगी, यानी याद करने में समय कम लगेगा, जल्दी से भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी और लंबे समय तक याद रहेगी। क्वेश्चंस याद करने का तरीका क्या है ये भी जान लो। देखो किसी भी आंसर को याद करना है तो पहले एक सेंटेंस को पढ़ो और समझो कि इसका मतलब क्या है। अब आंख बंद करो और 2 बार रिपीट करो, फिर दूसरी सेंटेंस को पढ़ो, मतलब समझो, फिर आंख बंद करो और 2 बार रिपीट करो। अब दोनों सेंटेंस को एक साथ आंख बंद करके रिपीट करो, फिर आगे बढ़ो, तीसरी सेंटेंस को पढ़ो, समझो और आंख बंद करके 2 बार रिपीट करो। उसके बाद तीनों सेंटेंस को एक साथ रिपीट करो। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। एक नया सेंटेंस को याद करो, फिर पीछे की सेंटेंस को एक साथ मिलाकर याद करो। लास्ट तक पहुंचते ही आपको आंसर 70% याद हो जाएगा। जब आंसर के लास्ट सेंटेंस तक पहुंच जाओ उसके बाद एक बार अब पूरी आंसर को पढ़ो, फिर आंख बंद करके 1 से 2 बार पूरी आंसर को रिपीट करो। उसके बाद में देखो रिजल्ट। देखो आंख बंद करके रिपीट करने का मतलब यही होता है कि हम उसको याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। याद करना है तो पढ़कर याद करना है, जब याद रखना है
तो आंख बंद करके रिपीट करना है, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। उसके बाद 2 से 3 घंटे के अंदर में एक बार फिर से याद करने की कोशिश करो। अगर कुछ भूल जा रहे हो तो फिर से देख लो। उसके बाद अगले दिन फिर से एक बार रिपीट करो। उसके बाद यकीन मानो कि आप भूलोगे नहीं, किसी को भी फटाफट आंसर सुना दोगे। यहाँ कुछ पॉइंट नोट कर लो, ये सब जरूरी है आपके मेमोरी के लिए। स्लीप 6 से 7 घंटे, वाटर 2.5 से 3 लीटर पर डे, एनी एक्सरसाइज, पुशअप, पुलअप, रनिंग या वॉकिंग। बॉडी की स्ट्रेचिंग सबसे जरूरी है। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, सबसे बेटर है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए और भी बेटर है, ये आपके मेमोरी को इम्प्रूव करने का एक पार्ट है। स्लीप और वाटर नेसेसरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। आपको टाइम मिले तो आप करो, वरना कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। देखो, मेमोरी इम्प्रूव तभी होगा जब आप इसे उपयोग में लाओगे। पढ़ाई करते हो, उपयोग में आता है। किसी से बात करते हो, उपयोग में आता है। कोई नई स्किल, कोई नई लैंग्वेज सीखते हो, उपयोग में आता है। ब्रेन ट्रेनिंग गेम खेलते हो, उपयोग में आता है। रूबिक से सॉल्व करते हो, उपयोग में आता है। चेस खेलते हो, उपयोग में आता है। तो अगर आप इनमें से किसी 2 का भी प्रैक्टिस करते हो, तब भी आपका मेमोरी इंप्रूव होगा, आपकी मेमोरी की क्षमता बढ़ेगी, ये गारंटी है। तो दोस्त, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।